परम पूज्य महाराज जी, हमारे सभी मार्गदर्शक साधु संतगण, हमारे मार्गदर्शक माननीय सावला जी और सभी डॉक्टर बलराम जी, और पहले तो सभी भक्तों को वंदन। थोड़ा ध्यान देंगे, जितने लोग बैठे हैं, मैं थोड़ा जानकारी के लिए पूछता हूँ, कितने लोग वास्तव में गोवंश रक्षा चाहते हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करें। गोवंश रक्षा, क्योंकि हम उसी कार्यक्रम में बैठे तो वैसे सभी चाहते हैं। देखिए, मैं कुछ बातों पे संकेत कर रहा हूँ। हमारा शास्त्र जहाँ पर हम बैठे हैं व्यासपीठ के, और हमारे सारे जिसको बोलेंगे मार्गदर्शकगण, भारत धर्मभूमि, पुण्यभूमि, गौ माता, कामधेनु, दुनिया भर की हमने विशेषण दिए, और इस भारत को बोला कि गौ संस्कृति वाला देश है, गोवंश हमारे जीवन का आधार सब कुछ रहा है। लेकिन देश के अंदर कुछ भीषण समस्याएं हैं, क्योंकि जैसा अभी प्रफुल्ल जी ने बताया कि विस्तार से कल बात करेंगे, लेकिन मैं कुछ संकेत में बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है गंभीरता क्या है। ये देखिए, मैं एक पत्र बता रहा हूँ। ये भारत की एक वकील है, सीनियर वकील इंदिरा जयसिंह नाम है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि गोमांस खाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो निजता का अधिकार, राइट फॉर प्राइवेसी जो दिया है, तो गोवंश हत्याबंदी के कानून बंद किए जाएं। दूसरा एक और कागज इसमें है, जिसमें तहसीन पूनावाला, पूना के किसी राजनयिक के रिश्तेदार हैं, उन्होंने बताया कि जो गोभक्त हैं, गोरक्षक हैं, इस पर बंदी लगाई जाए, और सुप्रीम कोर्ट में उसमें दखल देते हुए कुछ गोरक्षक के ऊपर बंदी लगाने के हिसाब से नोडल ऑफिसर की नियुक्ति। ये सब संकेत इसलिए आपको बता रहा हूँ कि गोवंश रक्षा का जो रचनात्मक कार्य है, यहाँ पर कुछ उत्पादन, कुछ अपने 2-4 अच्छे केंद्रों की स्टॉल यहाँ पर लगी है। गोवंश के काम को हमने उसका कामधेनु स्वरूप प्रकट नहीं किया, तो ये जो दुष्ट शक्तियाँ हैं, ये सब पूरे व्यवस्था को निगल लेंगी, चबा लेंगी। हम सब लोगों को बहुत, ये जो इतने बड़े आयोजन हो रहे हैं, ये गौ नवरात्रि महामहोत्सव लिखा है, ये हमारा देश उत्सव प्रधान, हमारे सब संस्कृति, हम उत्सव मनाने वाले, सब अच्छी बात है। लेकिन गोवंश का कार्य ये हमारे ऋषि मुनियों ने आदिकाल से जो चला, शास्त्र ने बहुत गंभीर संकेत किए। गीता में लिखा भगवान ने, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्यकर्म स्वभावजम। अभी भारत सरकार की जो व्यवस्था है, जो वो अंदर की जो जिसको बोलते हैं सर्वेक्षण करते हैं, पिछले 15-16 साल में लगभग 1 करोड़ किसानों ने खेती छोड़ी है, 3 लाख के आसपास आत्महत्याएं हुई है, और उसके बाद हमारे आधे जिले जल संकट से जूझ रहे हैं। मैं कुछ दस्तावेज बता रहा हूँ कि आपके ध्यान में आएगा। गोवंश नहीं रहा तो क्या हो सकता है। ये कोरिया का समाचार है, अनाज नहीं तो बच्चे पकाकर खा रहे। गोवंश नहीं रहा तो ये दुनिया यहाँ चली जाएगी, पश्चिम के धरातल पर। सरकारें जो हैं वो कुछ कार्य नहीं, ये हमारी धर्मपीठ, ये जो सारे इतने बड़ी व्यवस्था जो खड़ी की गई है, ये गोवंश रक्षा का वास्तविक जो मौलिक संदेश है, जो हमको घर घर तक, हम जितने लोग बैठे हैं, केवल हमने करना ऐसे नहीं, हमने कार्यकर्ता बनकर हजारों लाखों तक कैसे विषय जाएगा। पूज्य महाराज जी और इनके सारे शिष्यगण, कार्यकर्तागण, वो पूरा सघन प्रवास करके पूरे उड़ीसा को ऐसा हिला रहे, पूरा सब मजबूती से चल रहा। लेकिन इसके बीच में आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि ये जो गोवंश का रचनात्मक कार्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यदि वहाँ घंटियाँ बजानी है, तो ये रचनात्मक कार्य, ये उत्पादन, ये सारे जो चीज़ें हैं, ये वहाँ तक नहीं बताई। हमने गोमय वस्ते लक्ष्मी, हमने बोला हमारे भागवत में लिखा है गोमूत्र में गंगा का वास है, ये सब हमको प्रमाणित करके सामने दिखाना पड़ेगा। अभी आपको ध्यान में आया कि जैसे पटाखों पर बंदी, तो हमारे वरिष्ठ अधिकारी माननीय भैया जी ने बताया कि कल बोलेंगे ये कुछ वहाँ पर जैसे हम दीपक जला रहे तो इससे प्रदूषण हो रहा है, कल उसके आगे जाके कोई बोल सकता है कि यज्ञ के कारण, तो ऐसे जो दिमाग वहाँ जरा गड़बड़ हो गया है, ये सबको जगह पे लाने के, इसका ज्ञान विज्ञान समाज के सामने लाना पड़ेगा। ये जो गोवंश का ज्ञान विज्ञान है, ये सब, ये हमारी जिम्मेदारी है सब लोगों की। इसका कृषि में क्या महत्व है, गोमय वस्त्र लक्ष्मी बोलने से नहीं, कि गोबर गोमूत्र से किसान, ये मैं कुछ किसानों के दस्तावेज, क्योंकि गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, और पूज्य महाराज जी से हमारी बार बार प्रार्थना, यहाँ पर हम जो हरियाणा गुरुकुल है, हमारा बालिगई आश्रम, ऐसे हम काम खड़े करेंगे। देख, किसान है, 1.6 एकड़ वाला है, ये किसान अभी 4-5 गुना कमाई कर रहा है। इसके आज के 10 साल पहले ये 1000 रुपये महीने के नहीं कमाता था, 1.6 है, अभी 5-6 हज़ार कमाते, 2.25 लाख की फसल वर्ष में लेता है। ऐसे किसान, प्रधानमंत्री जी तो 2 गुना बोल रहे हैं, हम 5-6 गुना कर सकते हैं। ये हमको साकार करना पड़ेगा, और ये गांव-गांव, घर-घर तक ले जाना पड़ेगा, नहीं तो गोवंश बिक रहा है। वो स्थिति क्या है, वो बांग्लादेश, क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं, एक तरफ समाज और हमारा किसान बेच रहे थे कि बांग्लादेश जा रहा है। ये गोवंश की क्या स्थिति है, लगभग
40-45 लाख, सरकारी आंकड़े थोड़ा कम हुआ है, सरकार ने प्रयास किए, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या जाती है। किसान हम लोग जहाँ पर हैं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से कहाँ से आते हैं, हम यहाँ से देखते हैं। अभी मैं झारखंड था कुछ 15-20 दिन पहले, तो झारखंड वाले बता रहे थे वहाँ हजारीबाग को कई जगह से सैकड़ों ट्रक रोज जाते हैं। तो ये सब स्थितियाँ क्यों? क्योंकि किसान गोवंश का महत्व भूल गया, उसको पता नहीं। हमारे कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश कई पूरा प्रवास कर रहे हैं, बोले सड़कों पर गोवंश, और किसान बोलता है मुझे गोबर गोमूत्र मुझे किसी ने विस्तार से बताया, मुझे जानकारी नहीं। इसको घर घर तक इस प्रशिक्षण को ले जाना पड़ेगा कि गोबर से केंचुआ खाद, गोमूत्र से कीट नियंत्रक, गोबर गोमूत्र गुड़ से अमृत पानी, इसकी वैज्ञानिकता क्या है, इसका अभ्यास क्या है, और गोमूत्र के पंचगव्य की इतनी सारी औषधियाँ जो जीवन रक्षक औषधियाँ के रूप में आ रही है। कई चीज़ों के पेटेंट केवल गो विज्ञान है, लगभग 6-7 पेटेंट, और आगे जाके कई 10-12 के आगे व्यवस्थाएं, ऐसे बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मान्यताएं मिली है। ये सब चीज़ों को गहराई से देखना समझना पड़ेगा। ये कार्यशालाएं, ये जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, भाई संकेत रूप में है। बताया शास्त्र में कि समझदार को इशारा काफ़ी। आप सबसे विशेष प्रार्थना है कि इनकी गहराई में जाकर ये ज्ञान विज्ञान क्या है, क्या अभ्यास हुआ है, इसका साहित्य क्या है, ये सब प्रकाशन हो रहा है। यहाँ पर प्रकाशनों की स्टॉल भी लगाइए कि यहाँ पर ये गोमूत्र से कैंसर कैसे ठीक हो रहा है, वैद्यों को इसमें लगाना पड़ेगा। हमने प्रयास किया है। पंचगव्य आयुर्वेद 12 भाषा में, उड़िया भाषा में भी है। ये गोविज्ञान के क्या शोध हो रहे हैं, क्या अनुसंधान हो रहे हैं। और फिर हमारे देश का देशी गोवंश, ये ब्राज़ील में क्या स्थिति है, यहाँ पर 3-3, 5-5 करोड़ हमारे देश की नस्लों की कीमत है। दुर्भाग्य इस देश की स्थिति 50-60 साल, हमारे जो स्वतंत्रता के बाद के 70 साल लगभग हो गए, इसमें एक भी नस्ल अच्छी स्थिति में नहीं है। हम यहाँ की बिंजारपुर ये मोटू, घुमसारी, खरियार, और हमारी गिर साहिवाल, थारपार, ओंगोल, कांकरेज, कोई नस्ल अच्छी स्थिति में नहीं है। यानी सरकारी व्यवस्थाएं फेल हो रही हैं। ये धर्मपीठ ही वास्तविक संदेश दे सकती है। इस सब काम को हम यहाँ बैठे हैं तो हमने संकल्प करके उठना है। इन कामों को मूर्त रूप देंगे, इसमें आजीवन जीवनवर्ती बनना पड़ेगा। इन कामों को एक स्थान पर, एक ऐसी स्थिति में कि कोई भी, वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोई राज सत्ता हो, राज्य की हो, केंद्र की हो, उसके तख्त को हिलना पड़ेगा कि गोवंश के बिना इस देश की व्यवस्था, पश्चिम से किताब आ रही है, अमेरिका से किताब आई है, ईसाई महिला की काउ सेव द प्लेनेट, गाय सृष्टि को बचाएगी। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। इन सब में आप सबसे विशेष प्रार्थना है, क्योंकि समय की मर्यादा है। मुझे केवल संकेत रूप में कल हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इन सब की गहराई में आप लोगों को कि हमारी नस्लों की क्या विशेषता है, जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन, विदेशी क्या कचरा है, क्या गड़बड़ है, इससे क्या बुराई हो रही है, तो इसके बहुत सारे शोध आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। इन सब में हम सब की भूमिका बहुत महत्व की है। हम केवल यहाँ सुनेंगे और जाएंगे, ये नहीं चलेगा। ये कोई गो कथा का मामला नहीं है। ये गाय की व्यथा दूर करनी है हम सबको मिलकर। और गोवंश जो प्लास्टिक कचरा खाकर दर दर की ठोकर खा रहा है, और विदेश में उसको बहुत, जिसको केवल पूजा नहीं, उसको यहाँ सिर पे बिठाया है, उसको सम्मान दिया है, वो सम्मान यहाँ भी लाना पड़ेगा। ये सबका हमारा संकल्प, और हम सब ने वो गाँव के अंतिम व्यक्ति तक, क्योंकि हमको विवेकानंद यहीं से आपके बाजू में से, बंगाल से बोलते थे, मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता है, अन्यथा दुरात्मा है। वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा कि ये संदेश वहाँ तक जाए। तो ये कार्यशालाएं, इतना जो विशेष प्रयास, इतना प्रयोजन, क्योंकि इतना बड़ा खर्च ये सब में होता है, इसकी सार्थकता हम सब मिलकर करेंगे। आप सबसे विशेष प्रार्थना है, क्योंकि हम जिस सब संगठन से आते हैं, 1.25 करोड़ गोसेवक बनाने का हमने 2-3 साल पहले लक्ष्य रखा था। आप सबसे विशेष प्रार्थना है, गोग्रास, अभी महाराज जी कुछ हमारे डॉक्टर साहब संकेत कर रहे थे कि कुछ उन्हें पेट फूल गया, कुछ चावल खिला दिया, बच्चा कुचा कुछ, तो गोवंश को रोज़ गोग्रास दिया जाए। लेकिन वो रोटी, हमारे उत्तर भारत कई जगह परंपरा है, कहीं आप गलती से चावल वगैरह, उसको कच्चा आहार दीजिए, लेकिन गोग्रास की परंपरा बननी हो, रोज़ गोग्रास देना है। नित्य गोसेवा का संकल्प, क्योंकि ऐसा बताया है गो भक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। तो ऐसे सब काम हम सब करेंगे, इस विषय की गहराई तक जाकर इसको एक मूर्त रूप देंगे। ये प्रार्थना, सबको प्रणाम, जय श्री राम।